जी आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं जी। 1.3 एक्सरसाइज हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है। जो प्रीवियस 3 क्वेश्चन आपने उनको अच्छी तरह बच्चों कर लेना है, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 4। तो सोल्यूशन में लिखेंगे भी फाइंड टू नंबर हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। आपने कोई से दो नंबर ले लेने, उनका सम है जो 68 होना चाहिए और उनका डिफरेंस 22 है। डिफरेंस से मराद माइनस, ठीक है, डिफरेंस फर्क है। तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट एक्स वाई बी टू इंटीजर्स है, ठीक है, बी टू इंटीजर नंबर्स, बी टू इंटीजर्स। फिर आप यहाँ पे लेट मैंने किया भी एस वाई बी टू इंटीजर्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन के मुताबिक देखा जाए, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अगर कंडीशन को देखा जाए तो आपने 2 नंबर लिए हैं, ठीक है। तो 2 नंबर हुज सम इज, इन दोनों नंबर्स को आप ऐड करेंगे, इक्वल कितना आएगा भी 68। मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है जी। इसी तरह एंड डिफरेंस इज 22, इन दोनों का नंबर्स का डिफरेंस अब कितना होना चाहिए भी 22। एक्स माइनस वाई इक्वल 22, ठीक है। ये वाली इक्वेशन आपके पास सेकंड बनेगी। फर्स्ट में दोनों का सम 68, सेकंड में दोनों का डिफरेंस 22। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को प्लस कर दें, एडिंग जब लिख दें 1 प्लस 2 इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ठीक है भाई, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। अगर आप दोनों को ऐड करेंगे, मेरे पास देखा जाए तो 1x और 1x कितना होगा भी 2x। ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। ये माइनस का प्लस का दोनों आपस में कट जाएंगे। इक्वल 68 प्लस 22 कितना होगा भी 90, कितना है अभी 90। 68 में 22 ऐड करें, आपके पास 90 बन जाएगा। x इक्वल 90 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आपके डिवाइड में जाएगा तो 2 को 90 पे कट करते हैं तो आपके पास 45 आंसर आएगा। या 90 को 2 पे डिवाइड कर लें तो मेरे पास x का आंसर कितना आएगा 45। अब आप यहां से पुट कर लें, x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो मेरे पास सेकंड इंटीजर फाइंड हो जाएगा, ठीक है, y की वैल्यू आ जाएगी। पुट x इक्वल 45 इन इक्वेशन, किसी एक में कर लें, मैं 2 में कर देता हूं, आप 1 में पुट करके देख लेना, ठीक है, आंसर सेम ही आएगा। x माइनस वाई इक्वल 22, मैंने इक्वेशन 2 लिख ली है। अब आपने यहाँ पे s की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे। s की वैल्यू कितनी आ रही है 45 माइनस y इक्वल 22, y माइनस का है 22, इधर प्लस का है 22, इधर आप किसका होगा भी प्लस का होगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इधर 22 साइन प्लस का, इधर आके माइनस का, y माइनस का उधर आके प्लस का। 45 में 22 निकाल दे, कितने बचेंगे भी 23। तो ये आप पास y का आंसर आ गया, ठीक है। x और y आपने 2 टीचर लिए थे, उन दोनों टीचर्स की आपने वैल्यू फाइंड की है। अब हमको एज को, ठीक है ना, आपने दोनों का क्या लेना है, सम लेना है। इन दोनों की जो उम्र है वो 72 ईयर्स है, मतलब आपके पास 72 ईयर्स से मुराद 72 साल। 6 ईयर्स गो, 6 साल पहले, 6 साल पहले द फादर एज, द फादर्स की उम्र वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन, इसके बेटे की निस्बत 2 गुना थी, ठीक है। फादर की एज इसके बेटे की निस्बत कितनी थी भी 2 गुना थी। व्हाट वाज सन्स एज, तो बेटे की उम्र क्या होगी 6 ईयर्स गो, तो आपने बताना 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या होगी, ठीक है। फादर्स की उम्र को और उसके बेटे की उम्र को आपने ऐड करना है। उनकी जो टोटल उम्र है 72 ईयर्स है, ठीक है, दोनों की। 6 ईयर्स गो, 6 साल पहले फादर की जो उम्र है वो बेटे की उम्र से 2 गुना थी। अब आपने बताना 6 साल पहले बेटे की उम्र कितनी होगी, ठीक है। सबसे पहले मैं लेट करूंगा भी, मुझे बेटे की उम्र का अंदाजा नहीं है, ना ही फादर की उम्र का अंदाजा नहीं है, क्योंकि ये इनका टोटल है। मुझे ना तो फादर की उम्र का अंदाजा है, ना ही बेटे की उम्र का अंदाजा है। लेट कर लें सन एज बी एक्स, मैंने बेटे की उम्र को फर्ज किया तो मेरे पास x है, ठीक है, बेटे की उम्र x है। अब आपने
फिर लेट कर लेना मैंने, लेट 6 years ago, 6 years ago फादर एज, 6 साल पहले फादर की एज कितनी होगी, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया 6 years ago फादर एज वाज 2 times द एज ऑफ द सन। फादर की एज इसके बेटे की एज की निस्बत 2 गुना थी। तो अब यहाँ पे भी लेट करें लिखेंगे 2 गुना से मुराद 2x, ठीक है। बेटे की उम्र मैंने x की है तो फादर्स की एज 2x आ जाएगी, 2 टाइम। कितने साल पहले, 6 साल पहले की बात है तो आप 6 माइनस करेंगे, ठीक है। अगर पहले की बात हो रही है ना, 6 साल पहले की बात है तो आप माइनस करेंगे, अगर बाद में आ जाए तो फिर आप प्लस करेंगे, ठीक है। 2x माइनस 6 अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अगर आप कंडीशन को देखते हैं तो इन दोनों का आपने क्या करना है, सम करना है, ठीक है। दोनों का क्या करेंगे, सम x प्लस 2x माइनस 6, बेटे की उम्र और फादर की उम्र दोनों को आप ऐड कर लें, इक्वल कितना आ रही टोटल 72, टोटल कितनी आ रही है 72, 2x और माइनस कितना हो गया 3x, 72 इक्वल 6 माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, 72 प्लस 6 कितना होगा भाई 78, 3x एज इट, x 3 आपके पास इधर मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, तो उधर जाकर क्या होगा भाई डिवाइड, 78 डिवाइडेड बाय 3, 78 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास बनता भी 26, कितना बनेगा भाई 26। तो आप पास x इक्वल आ गया 26 ईयर्स। x मैंने क्या लेट किया था, x मेरे पास आ रहा है सन एज, ठीक है। तो अब यहां पे लिख सकते हैं, सो 6 years ago सन एज कितनी है अभी 26 ईयर्स, 6 साल पहले बेटे की उम्र कितनी थी भी आपके पास 26 ईयर्स थी, ठीक ना। 6 साल पहले बेटे की उम्र आपके पास कितनी थी, फादर की उम्र की निस्बत 26 ईयर्स। अगर आप 72 में 26 निकालते हैं तो कितना बनेगा, 72 में अगर आप 26 निकालें, ठीक है भाई। तो यहाँ पे 100 में लिखा भी 26 ईयर्स, बेटे की उम्र x है, x मैंने लेट किया था भी सन एज है, तो 6 years ago सन एज, 6 years ago बेटे की उम्र कितनी आ रही 26 ईयर। अगर आप फादर की उम्र अंदाजा लगाना चाहते हैं 72 में 26 निकालें तो आप 46 उम्र के जो फादर है उसकी होगी, ठीक ना, 46 ईयर्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं भी, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं भी। सबसे पहले आप स्टेटमेंट अच्छी तरह जाने, स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं, द वेदर इन लाहौर अनयूजली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024 में गैर मुतल्लका तौर पर जो मौसम की ड्यूरेशन है वो कितनी थी। द टीवी न्यूज रिपोर्टेड टेम्परेचर हाई 48 डिग्री, टीवी न्यूज रिपोर्टेड के मुताबिक आपके पास 2024 में जो टेम्परेचर था वो 48 डिग्री था। बाय यूजिंग फार्मूला, आपने फरनेट का फार्मूला यूज करते हुए आपने बताना कि फरनेट का फार्मूला यूज करते हुए फरनेट की टेम्परेचर बताना कितना होगा, फरनेट स्केल का टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है। फार्मूला आपके पास जो फरनेट का स्केल का फार्मूला है 9 और 5 सेल्सियस प्लस 32। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं भी टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल। सबसे पहले आप टेम्परेचर बताएंगे, टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल पर टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है। वो मेरे पास दिया गया कि C इज इक्वल टू 48 डिग्री, ठीक है। C किसको शो करता है, सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल आपके पास 1 मीटर आर्ट या थर्मामीटर का पैमाना होता है जिसके जरिए आप टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ठीक है। C इज इक्वल टू 48 डिग्री। अब आप यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला, फार्मूला मेरे पास जो F इक्वल दिया गया स्टेटमेंट में भी गिवन है, F इज इक्वल टू 9 और 5 C प्लस 32, 9 और 5 C प्लस 32, ठीक है। यहाँ पे 9 एज इट रहेगा, 5 एज इट, C की वैल्यू 48 डिग्री आ जाएगी, ठीक है, प्लस 32 एज इट।
इन दोनों का नीचे आपके पास जो एलसीएम है मेरे पास 5 आ रहा है, क्योंकि इधर जो डिनोमिनेटर में वैल्यू ओनली 5 आ रही है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू डिवाइड में नहीं है, तो ओनली आपके पास यहाँ पे इसका जो डिनोमिनेटर में एलसीएम है 5 आ रहा है। ठीक है, अच्छा 5 एलसीएम को खत्म करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करेंगे कि मेरे पास फर्स्ट डिनोमिनेटर के नीचे जो डिवाइड वैल्यू हो रही है 5 है, अगर वो एलसीएम से बिल्कुल सेम आ रही है या फिर 5 को 5 पे डिवाइड करें, आंसर आएगा 1। उस 1 को इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, 9 और 48 एज इट आएंगे, 9 मल्टीप्लाई 48 प्लस अब आपने इस 5 को 32 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम या फिर इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 है। जब 5 को 1 पे डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 5, उस 5 को इसके ऊपर वाले 32 से मल्टीप्लाई कर दें, 32 मल्टीप्लाई 5, 90 मल्टीप्लाई 48 कितना आएगा अभी, 90 मल्टीप्लाई 48, 32 को 5 से मल्टीप्लाई किया 160, 90 को 48 से मल्टीप्लाई किया 432, कितना आएगा अभी 432। ठीक है, अब आपने नीचे आ रहा 5, ऊपर वालों दोनों को ऐड कर लें, 432 प्लस 160 कितना बनेगा अभी 592 डिवाइडेड बाय 5, 592 को 5 पे डिवाइड कर दें, मेरे पास आंसर आएगा 118.4 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास सेल्सियस स्केल का जो टेम्परेचर फारेनहाइट का स्केल का जो टेम्परेचर होगा वो 118 डिग्री पॉइंट 4 होगा। ठीक है, 118 डिग्री 4 होगा भी। तो इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं भी।